आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम जेलसी। नाउ सिंस आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है कि आप में कुछ हद तक सेल्फ अवेयरनेस है और आप इस बात को देख पा रहे हो कि हाँ आपके अंदर जेलेसी के इमोशंस हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट पीपल दे लिव इन डिनाइल, दे फील के अंदर उनके अंदर ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो है ही नहीं, जबकि ऐसा सच नहीं है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस बेसिक थॉट, राइट, कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, मान लो जेलेसी, एंगर, फियर, ग्रीड, डिज़ायर, ये सब इमोशंस हमारे अंदर हैं। मतलब एवरी ह्यूमन हैज़ दिस इमोशंस, वी जस्ट नीड दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पर ये इमोशंस मैनिफेस्ट हो सके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम जेलेसी। तो इसका एक आंसर हो सकता है कि आपको जेलस फील नहीं करना है, आपको जो ध्यान देना है अपने काम के ऊपर देना है, खुद पे फोकस करो, बाकी की तरफ मत देखो। बट अगेन दिस इज अ वेरी सरफेस लेवल ऑफ आंसर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी डीपली बिकॉज इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो इन दिस सेशन हम आई ट्राई टू एनालाइज सिचुएशंस बिकॉज डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। विल टॉक अबाउट टू सिचुएशंस एंड ऑल्सो टेल यू कि एग्जैक्टली इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो क्या है, कि आप जेलेसी को कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो सिचुएशन वन, मान लो आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है एंड वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मतलब वो फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा कर रहा है, एंड लेट से उसने एक नया कार परचेज किया है। एंड अब आपके अंदर इमोशंस फील मैनिफेस्ट हो रहे हैं ऑफ जेलसी, यार मैं तो पीछे रह गया, मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली है, या आपके पास गाड़ी ऑलरेडी है बट आपके दोस्त ने गाड़ी बड़ी ले ली है। तो अगेन एक जो इमोशंस है वो नेगेटिव जेलसी के आ रहे हैं। देखो, जो लोग ना इन बातों पर जेलस फील करते हैं, या आपके पड़ोसी ने गाड़ी ले ली एंड यू आर फीलिंग जेलस, तो इनको मैं बेवकूफ़ मानता हूँ। इट मीन्स कि वो अगेन यहाँ पर जो आंसर है ना कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, सेल्फ फोकस करना है, वो कुछ हद तक सही है। तो इफ़ आई एम एट दैट प्लेस तो हाउ वुड आई रिएक्ट। तो अगर तो मान लो कि मेरा दोस्त है एंड आई एम वेरी क्लोज टू हिम, तो एक्चुअली ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम। मैं पूछूंगा, यार भाई, मतलब वी स्टार्टेड एट द सेम प्लेस एंड आज तो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे बता तू क्या कर रहा है। एंड एज ह्यूमन बींग्स हम सबको गाइड करना, एडवाइस देना, वी बड़ा उसमें मज़ा आता है। आई थिंक ही विल टेल यू, यार देख मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इतना अर्न कर रहा हूँ और इसलिए मैंने यहाँ से गाड़ी परचेज कर ली है। दिस कुड बी वन आंसर। और मे बी आफ्टर टॉकिंग टू हिम यू रियलाइज कि यार इसने तो ना गाड़ी जो ली है सोसाइटल प्रेशर में कर ली है, इसके बस की थी नहीं, बट इसने ईएमआईस में गाड़ी ले ली है, अब ये ट्रैप में फंस गया है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years या 5 years। तो अगेन आपको समझ में आ गया कि अच्छा मुझे ऐसे रिस्क नहीं लेने, मुझे सोसाइटी के प्रेशर में नहीं फंसना है। तो एनी हाउ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो सिचुएशन वन, अगर कोई इंसान आपके सामने आगे बढ़ रहा है एंड ही इज डूइंग वेल इन लाइफ, तो वहाँ पर जेलस फील नहीं करना है, वहाँ पर उससे सीखना है कि भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है, बस मे बी उसको कुछ ऐसा पता हो जो अभी आपको नहीं पता है। एंड इफ यू कैन नो वट ही नो वट शी नोस, देन यू कैन ऑल्सो अचीव वट ही और शी हैज़। ओके, दैट इज वन सिचुएशन। अब बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की, ये बड़ा क्रिटिकल है, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है। सेकेंड सिचुएशन है विच आई कॉल इज द स्ट्रक्चर पार्ट। जैसे मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था कि जो भी इमोशंस हैं नेगेटिव, राइट, वो सभी हमारे अंदर है, बस एक इन्वायरमेंट चाहिए उसको मैनिफेस्ट होने के लिए, राइट। तो अब मान लो एक सिचुएशन हम समझते हैं, मान लो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, यू आर अपियरिंग फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन उसमें सीट्स लिमिटेड है, तो कोई एक पर्सन ही क्वालिफाई कर पाएगा। एंड आप दोनों ने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी मेहनत किया है, एंड जब रिजल्ट आता है तो आपके बेस्ट फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है। अब इस केस में क्या आप जेलस फील करोगे? ऑब्वियसली करोगे। वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली मान लो आप कोई रियलिटी शो में हो और आप यू आर इन द टॉप टेन, राइट, और वो पर्सन भी टॉप 10 में है, आप डिस्qualify हो गए, वो पर्सन जीत गया, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो, क्या आप जेलस फील करोगे? आप करोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली मान लो कॉर्पोरेट में आप, आपका बेस्ट फ्रेंड, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन किसी एक का ही होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड का प्रमोशन हो गया, क्या आप जेलस फील करोगे? हाँ करोगे। वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। सेल्स टीम में भी ऐसे होता है कि मान लो आप सेल्स में हो, आपका जो कोलीग है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको पूरी कंपनी अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं कर रही है, जेलस जेलस फील करोगे? हाँ करोगे। वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर समझना क्या है ना कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में हो जहाँ पर एक रिस्क है कि कोई जीतेगा और कोई हारेगा, तो वहाँ पर जेलेसी के इमोशंस आने ही आने हैं, वहाँ पर आप जेलेसी से बच नहीं सकते हो। नाउ यू विल आस्क मी, तनिष इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है स्टॉप लिविंग अ कम्पिटिटिव लाइफ। यू विल से, तनिष ये तुमने क्या बोल दिया, मतलब कंपटीशन से बाहर कैसे जिए हैं भाई, मतलब यही तो हमें सिखाया गया है बचपन से लेकर अब तक कि कंपिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करो, लाइफ इज़ अ रेस, लाइफ इज़ अ कंपटीशन। तो व्हाट इज़ अ वे आउट?
एंड आई एम टेलिंग यू, इसका अगर आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है ना कि आपको जेलिसी से ओवरकम करना है एंड यू वांट टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ जेलिसी, उसका एक ही सोल्यूशन है, जो रूट कोज का सोल्यूशन है, दैट इज स्टॉप लिविंग अ कम्पिटिटिव लाइफ। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है ना, अगर मुझे इस पूरी बात को कंक्लूड करना हो, देखो जो वेल्थ है, जो मनी मेकिंग का गेम है, दैट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम। उसके लिए किसी, अगर मान लो आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए किसी और को हारना नहीं होगा। यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू दैट पर्सन एंड यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन ग्रो दैट मनी, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आपको जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा। अगर एक क्रिकेट का मैच है तो किसी एक टीम को हारना पड़ेगा, तभी सेकेंड टीम जीतेगी। तो दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग। अगर आप बात कर लो कॉर्पोरेट लाइफ की, रियलिटी शोज़ की, वहाँ पर ये चीज़ आने ही आने वाली है। तो आई एम सेइंग, जब तक यू आर प्लेइंग दिस गेम ऑफ स्टेटस, जहाँ पर यू वांट टू विन, तो वहाँ पर ये सब नेगेटिव इमोशंस रहने वाले हैं। बट इफ आर प्लेइंग अ गेम जहाँ पर आप किसी कंपटीशन में हो ही नहीं इन्वॉल्व, then emotions of jealousy will not be there, right? And it has nothing to do with growth. It has everything to do with how you live your life. ओके, तो थिंक ऑन दैट पार्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आएगा कि हाउ टू स्टॉप लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ एंड हाउ टू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ जस्ट फ्री फ्रॉम कंपटीशन, दैट इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे उस लाइफ को बिल्ड करना है, राइट, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है भी या नहीं है। ओके, तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।